निम्नीकरण की। तो झारखंड में मृदा कितने तरह के मिलते हैं? 5 तरह के मिलते हैं। लाल मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी, बालुई मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। अब ये जो पांचों मिट्टी है, आप देख रहे हैं आपके सामने झारखंड का मानचित्र है, और झारखंड के मानचित्र में हम लोग देख लेंगे कि सब मिट्टियां कहाँ कहाँ मिलती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो मिलती है वो है लाल मिट्टी, आप देख रहे हैं। तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी वाला क्षेत्र और राजमहल का क्षेत्र, वहां पे आपको लाल मिट्टी मिल जाएगी। फिर माइका युक्त मिट्टी की बात करते हैं तो माइका युक्त मिट्टी कोडरमा, झुमरी, तिलैया हो गया। फिर ये हजारीबाग का बड़का गांव हो गया, और फिर यहाँ पे मंदार पर्वत के सामने जो कि भागलपुर में है, तो उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पे आपको झारखंड का माइका युक्त मिट्टी मिल जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बालुई मिट्टी की, तो वो हजारीबाग और धनबाद, ये 2 जगह पे आपको बालुई मिट्टी मिल जाएगी। फिर काली मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो बच्चों काली मिट्टी जो है वो राजमहल क्षेत्र में मिलती है, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये असल में है आपका साहेबगंज। राजमहल जो है वो उसका सब डिवीजन है। तो इस पूरे क्षेत्र में 2 तरह की मिट्टी ही मिलती है, लाल मिट्टी और आपकी काली मिट्टी। फिर लैटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो लैटराइट मिट्टी पलामू में मिलता है, रांची में भी किसी जगह में, कुछ कुछ जगहों में मिलता है। फिर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और फिर इधर जो संताल परगना के जितने क्षेत्र हो गए वहां पे भी आपको लैटराइट मिट्टी मिलेगी। तो बच्चों ये कुल मिला के आप देख सकते हैं कि झारखंड में यदि पूछा जाए आपको कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो हम लोगों का जवाब होगा लाल मिट्टी। बाकी मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है वो भी आप चित्रों में देख लिए हैं, आगे आप अपने किताब में भी पढ़ लेंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं मृदा निम्नीकरण की। तो मृदा निम्नीकरण क्या है? मृदा निम्नीकरण यानी मृदा के स्तर में गिरावट, यानी उसमें पानी की कमी, प्रदूषण में बढ़ावा, उसकी उर्वर शक्ति में कमी, इसी से मृदा का जो स्तर है वो नीचे हो जाता है। तो इसी को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। और इसमें प्रमुख कारक क्या क्या हैं? सबसे पहला कारक तो है वन उन्मूलन। इतना अत्यधिक मात्रा में हम लोग वनों को काट रहे हैं, इससे मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। फिर अतिचारण, जैसा कि हम लोग पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। फिर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, हम लोग अपनी उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जो कि भूमि की मृदा शक्ति को, मृदा की जो अपनी क्षमता है, उपजाऊपन की जो अपनी क्षमता है वो उसको घटाते जा रही है। फिर वर्षा दोहन हो गया, फिर भूस्खलन और बाढ़ हो गया। तो ये सभी कारक जो हैं ये मृदा निम्नीकरण के सबसे प्रमुख कारक हैं। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां। तो बच्चों जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि समुच्च रेखीय जुताई जो है ये क्या होता है, ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्या होता है कि जहां पे ढलान वाले जितने क्षेत्र हैं बच्चों, वहां पे ये समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। इसमें क्या होता है कि आप लोग देख रहे हैं कि आड़े ताड़े ढाल पे किस तरह से जगह जगह पे उसमें बाड़ बना दिए गए हैं। इससे क्या होता है कि पानी का जो बहाव है वो ऊपर से नीचे की ओर जब आता है तो वो कहीं से रुक रुक के आता है। इससे क्या होता है कि पानी जो है वो मिट्टी को अच्छे से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो वह है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या है? वैसे जगह पे होती है जहाँ पे शुष्क वातावरण है, यानी वहां पे ज्यादा तेज हवाएं चलती है। वहां पे क्या किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को इस तरह से एकदम लाइन से लगा दिया जाता है। हाँ, इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो ना पेड़ों के जड़ के साथ पूरा अच्छे से वो पकड़ी हुई रहती है, ठीक है। और वो जितनी भी हवाएं दे तो वो उड़ नहीं जाती है। तो ऊपरी जो सतह है जिसमें कि हम लोग मृदा परिच्छेदिका में भी देखे हैं कि उसमें हम लोगों का ह्यूमस रहता है, उसी में वनस्पतियां उगती है, तो वो बहुत आवश्यक है उसको, उसकी परत को बनाए रखना, इसलिए वहां पे रक्षक मेखलाएं होती है। फिर है फसल पर आवर्तन। फसल आवर्तन क्या है कि मतलब बार बार अलग अलग तरह के फसलों को अगर हम लोग उगाते हैं तो उससे भूमि का जो उपजाऊपन है वो बरकरार रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग अनाज और गेहूं की खेती की है, तो अगले बार जो है अब वो हम लोग कोई दलहन की खेती कर लिए, तो इससे क्या होगा, भूमि का उपजाऊपन बना रहेगा। फिर है नियंत्रित पशुचारण। पशुचारण की बात बार बार की जा रही है। अत्यधिक पशुचारण होने से घास जो है वो एकदम खाली हो जाता है, और उससे क्या होगा कि पानी हो, हवा हो, सब मिट्टी को बहा के लेके चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग झारखंड में मृदा अपरदन की। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि झारखंड में भी मृदा अपरदन जो है ये भारी मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी समस्या है ये, क्योंकि वर्षा के बाद जो है वो खेत की जुताई होती है, उसके बाद कुछ महीने जो है वो किसान छोड़ के रख देते हैं खेतों को जुताई करने के बाद। तो उसमें क्या होता है
हवाएं चलती हैं और कभी कभी वर्षा भी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, मृदा अपरदित होते जाता है। तो झारखंड में भी ये एक बहुत बड़ा मृदा अपरदन जो है इसको रोकने की जरूरत है। तो इस मृदा अपरदन को इंग्लिश में जो है उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, और उसकी जो ऊपरी चादर जो है उसका जो अपरदन होता है उसको शीट इरोजन कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही तक करेंगे। आगे का जो आप लोग अगले दिन जो भूगोल का आप लोग भाग देखेंगे उसमें हम लोग जल उपलब्धता की समस्याएं ये सब लेके हम लोग चर्चाएं करेंगे और बातें करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें इसके बारे में भी हम लोग एक बार जरूर से दोहराव कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने जाना दो बच्चियों की कहानी जो आपके जैसे ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो एक झारखंड में रहती है और दूसरा जो है वो पंजाब में रहती है ना। तो बुधनी और गुरमीत कौर की कहानी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग भूमि के बारे में जाने थे कि भूमि जो है वो क्या होता है, उसका कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं विश्व से, और भारत का क्या भूमि का उपयोग का क्या अलग अलग प्रतिशत में किस तरह से वो विभाजित है। फिर हम लोग झारखंड के बारे में भी जानकारियां लिए थे। फिर हम लोग मृदा के बारे में जाने थे बच्चों, मृदा किस तरह से उसका निम्नीकरण होता है, निर्माण क्या 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 कारक हैं। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम लोगों ने जाना था, मृदा संरक्षण के बारे में हम लोगों ने जाना था, झारखंड में मृदा के अलग अलग वर्गीकरण किस तरह से हैं और झारखंड में कहाँ कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चाएं की थी। फिर हम लोग मृदा के निम्नीकरण के सहायक के कारकों के बारे में भी चर्चाएं की। फिर हम लोग संरक्षण के बारे में भी हम लोगों ने जानकारियां ली। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे के वीडियोस भी आप जरूर देखें ताकि आपकी पाठ की पूरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अगले वीडियो में आपको इस भाग का अंतिम भाग भी मिलेगा, साथ में आपको प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।